दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम हर्षिता मिश्रा है एंड ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। सी आई एम लिटिल मच एक्साइटेड या सो अपन इस वीडियो में ये बात करेंगे अबाउट करियर एडवांसमेंट एंड स्कोप आफ्टर लॉ। लॉ मीन्स थोड़ा चर्चा लॉ पे हुई तो लॉ मीन्स LLB BLLB। ठीक, LLB मीन्स लीगल फेज़ में और लैटिन फेज़ में कहा जाए तो लेगम बैकलॉरिस विच मीन्स सिंपल इंग्लिश में बैचलर्स ऑफ लॉ। ठीक, बैचलर्स ऑफ लॉ कौन करते हैं? जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको वो लीगल प्रोफेशनल लाइंस को फॉलो करते हैं, वो करते हैं। ठीक, पहले क्या था इसमें? ठीक है, पहले क्या था, जो हमारे सेंचुरी से आई जनरेशन है उसने सिर्फ दो ही तरह की लाइन्स देखी, एक एडवोकेसी, एक CJ। ठीक, मीन सिविल जज। बट अब वो ऑप्शंस और वाइड हो चुके हैं। अब ऑप्शंस में अगर माने तो जैसे कि कहा जाए तो पहले सिर्फ जुडिशरी में ऑप्शंस थे, ठीक है, अब लेजिस्लेटिव के भी ऑप्शंस को लें, एग्जीक्यूटिव में भी और जुडिशरी में, जिसको अपन ये भी कह सकते हैं 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक, तीनों में ऑप्शंस बहुत वाइड हैं, स्कोप बहुत वाइड है, करियर लाइंस काफ़ी खुली हुई हैं। ठीक, इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करें। सो कमिंग टू द टॉपिक, फर्स्ट ऑप्शन इज एडवोकेसी। सभी को सिमिलर है कि एडवोकेसी है क्या, ठीक, सभी को पता है। ठीक, अब एडवोकेसी करता कौन है? एक एडवोकेट या लॉयर। ठीक, अब एडवोकेसी करने के लिए भी 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक, पहला नॉलेज एंड दूसरा एक्सपीरियंस। ठीक, अगर आप पे ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आप एक अच्छा एडवोकेट नहीं बन सकते। ठीक, अब इन दोनों चीज़ों की को पूरा कैसे किया जा सकता है? तो इसके लिए आप एक सीनियर एडवोकेट के अंदर एज ए जूनियर असिस्टेंट काम कीजिए, उनसे लीगल प्रोसीजर सीखें, लीगल आइडल सीखें, उसके रूल्स सीखें, लॉ एंड रेगुलेशंस ऑफ इंडिया लॉ सिस्टम के बारे में सीखिए, अदर कंट्रीज़ के बारे में सीखें कि उनका लॉ क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं हैंडल, केसेस कैसे हैंडल करते हैं, ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, प्लीडिंग कैसे करते हैं, ये सब एक्सेट्रा थिंग्स हैं जो आप उनके अंडर सीख सकते हैं। तभी एक आप अच्छे एक्सपीरियंस्ड एंड नॉलेजेबल लॉयर बन सकते हैं। ठीक, अब इसके लिए क्या ज़रूरत होती है कि इसके लिए या किसी भी लॉ फील्ड में एक परमानेंट रूल है कि अगर आप बार से इनरोल है, मीन्स AIB से इनरोल है, AIB मीन्स ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, और कहने ऑल इंडिया बार काउंसिल से अगर आप रजिस्टर हैं तो आप अक्रॉस कंट्री प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कोई भी लॉ के बाद कोई भी जॉब है, कोई भी लाइन है, उसमें जा सकते हैं। ठीक, ये परमानेंट रूल है। ठीक, अब इवन एडवोकेसी में भी ऐसा नहीं है कि कि आपको अगर क्रिमिनल नहीं करना है तो और सिविल करना है तो आप सिविल प्रेफर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप सिविल करना चाहते हो तो एक सीनियर एडवोकेट जो सिविल के अच्छे हों उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और इवन क्रिमिनल और सिविल के अलावा अभी अदर ब्रांचेस अब खुल चुके हैं, लाइक मैं एग्जांपल दूँ तो साइबर की, ठीक है, कॉर्पोरेट की, एक्सेट्रा, ऐसी काफ़ी लाइन्स हैं जो खुल चुकी हैं। ठीक, रही बात, अब क्या होता है कि इसमें भी मैंने स्टूडेंट से सुना है कि यार जिनका बैकग्राउंड होता है ना वो तो एडवोकेसी में अच्छा सेटल हो जाते हैं, उन्हीं के लिए बनी है एडवोकेसी। ठीक है, मगर ऐसा नहीं है गाइस। एडवोकेसी में जो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जिनका बैकग्राउंड नहीं होता है ना, वो भी बन जाते हैं एक अच्छे लॉयर, एक फेमस लॉयर, और काफ़ी जो बैकग्राउंड वाले होते हैं वो नहीं बन पाते। ठीक, अगर तो भी इसमें एक चीज़ होती है कि लोगों से तो भी मैंने एक चीज़ सुनी है कि यार स्ट्रगल बहुत है, कैसा होगा, तो नहीं, एडवोकेसी में भी काफ़ी अब चीज़ें निकलने, वैकेंसीज निकलने लगी हैं। लाइक क्या होता है, जैसे हर डिपार्टमेंट में प्रमोशन होते हैं ना, तो इधर प्रमोशन नहीं होता, बट हाँ इधर कुछ सिस्टमेटिक चीज़ें अब आ चुकी हैं, जैसे वैकेंसीज हो जाती हैं, जैसे गवर्नमेंट लॉयर की है। ठीक है, अब गवर्नमेंट लॉयर के लिए आपको 7 साल की प्रैक्टिस नेसेसरी है, उसके बाद आप अपना एज अ नेम गवर्नमेंट लॉयर की जो वैकेंसीज आते हैं उसमें डाल सकते हैं फॉर सेलेक्टिंग द पोस्ट। ठीक, नेक्स्ट थिंग आ जाती है इसमें अपने की अभी गवर्नमेंट लॉयर के बाद। ठीक, ऐसे इसमें ADPO का आ जाता है, जो 1-2 साल की प्रैक्टिस के साथ आप एग्ज़ाम दीजिए, क्वालिफाई कीजिए एंड यू हैव द पोस्ट। ठीक है,
पैनल एडवोकेट का भी ऐसे ही होता है, 1-2 साल की प्रैक्टिस, और विद इन दिस आपको एज अ वैकेंसी आए तो आप फॉर्म भर दीजिए, ठीक। उसके अलावा आप बात करें हाई कोर्ट जज की, तो उसमें 10 साल की प्रैक्टिस ज़रूरत है। ऐसे ही असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, ठीक। इवन ये भी सबको मालूम है कि एक लास्ट लाइन आती है इसमें जो कि जज की, हाई कोर्ट जज की, तो वो तो सिर्फ 10 साल की ये प्रैक्टिस के बाद होती है, ठीक है। ये हो। अब है सेकेंड ऑप्शन। अपन सेकेंड ऑप्शन की बात करें इसी में, करियर एडवांसमेंट स्कोप आफ्टर लॉ में, तो वो है गवर्नमेंट सर्विसेज। अब गवर्नमेंट सर्विस की लाइन भी लॉ के लिए वाइड अपार्ट ओपन हो चुकी है, जैसे कि डिफेंस लाइन का गए। सबसे बेस्ट चीज़ हो गई है, पहले क्या था, मेल की लाइंस डिफेंस में काफ़ी थी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में, बट अब विमेंस का कमीशन भी हो चुका है। और सबसे बेस्ट थिंग इसमें ये है कि अब विमेंस का परमानेंट कमीशन अवेलेबल है डिफेंस लाइन में, इन 3 ऑफ द डिफेंस लाइन्स, ठीक है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक। इसमें आप CDS का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जैक का दे सकते हैं। जैक तो ऑब्वियसली बात है सिर्फ लॉयर्स के लिए है, जिसको अपन कहेंगे जज एडवोकेट जनरल, ठीक। ये वही डिफेंस की बात, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आता है, आप इसमें PSC का एग्ज़ाम दे सकते हैं। PSC मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन का, UPSC का दे सकते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, SPS का दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप एग्ज़ाम देने की बात आए तो IAS का दे सकते हैं, HAIL का दे सकते हैं, ठीक ठीक। अनदर ऑप्शन आ जाते हैं कि बैंक के भी, बैंक PO वगैरह की लाइंस भी खुल जाती है इसमें, ठीक। सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया की लाइंस इसमें खुली हुई हैं, ठीक है। लीगल स्ट्रीम अलग से ही है इसमें। इस एग्ज़ाम में जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ मार्केट का एग्ज़ाम है, इसमें लीगल स्ट्रीम अलग से ही है, ठीक। ये इसमें आ जाता है। उसके अलावा अगर आपको और भी ज़्यादा अच्छा पोस्ट के लिए ट्राई करना है, जैसे कि एक साथ ही 10-10, 12-12 वैकेंसीज आ जाती हैं अनदर बहुत सारी पोस्ट में, तो ऐसे एग्जाम है लाइक SSCGL, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये इसमें भी आ सकता है। लॉ की लाइन्स अब बहुत अपार्ट हो चुकी है, ठीक, बहुत ही वाइड हो चुकी है, सब में आती है, ठीक। ये ठीक है। इसके अलावा है इसमें जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में लीगल एडवाइज़र का काम होता है, जिसको कहेंगे इंडियन लीगल सर्विसेज में, उसका काम कर सकते हैं आप, ठीक है। टीचिंग में जा सकते हैं आप, टीचिंग में आप LLM कीजिए, BLLB के बाद LLM कीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, देन PhD कर लीजिए फॉर मोर अच्छी उसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक। फिर इसमें एक एग्ज़ाम भी आता है नेट। अगर आप नेट भी क्वालिफाई करते हैं तो बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस आपको चांस देंगे कि आप उनके कॉलेज में एज अ जॉब में, मतलब एज गेस्ट फैकल्टी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह उन्हें पढ़ाएं स्टूडेंट्स को, ठीक। इसके अलावा आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, बुक्स राइट कर सकते हैं, ठीक। जिसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है वो पॉलिटिक्स के लाइन में जा सकता है। जिसको CJ में इंटरेस्ट है, CJ में सिविल जज एग्ज़ाम, जुडिशरी एग्ज़ाम्स, वो उसमें जा सकता है, ठीक। इसी में एक और लाइन आती है जो है हाई कोर्ट डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स की। हाई कोर्ट ने भी अपने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स निकालना शुरू कर दिए, जैसे फाइलिंग की, ठीक है, रीडर की, स्टेनोग्राफर की, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हुई गवर्नमेंट सर्विसेज की बात, ठीक है। ये है सेकंड ऑप्शन इन कैरियर एडवांसमेंट एंड स्कोप आफ्टर लॉ में गो सेकंड ऑप्शन। अब कमिंग टू द थर्ड ऑप्शन है इन दिस करियर एडवांसमेंट एंड स्कोप आफ्टर लॉ में, वो है कॉर्पोरेट फर्म्स का, ठीक। अगर कॉर्पोरेट फर्म्स की बात की जाए तो इसमें आ जाते हैं बिजनेस फर्म्स, कंपनीज, बैंक्स एक्सेट्रा, ठीक। अगर इसकी बात की जाए तो बिज़नेस फर्म्स की, लाइक बिजनेस फर्म्स में होते हैं टैक्स इश्यूज़, ठीक है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एम्प्लॉय इन लॉ, तो उस पर काम करना विथ योर लीगल चार्जेस, जो भी आपको लीगल चार्जेस मिले कंपनी से या फिर जो आप करें, ये भी एक जॉब की तरह होता है। इसमें जो भी बिजनेस फर्म्स हुआ, बैंक्स हुए, कंपनीज हुए, इनमें एडवोकेट का मतलब कहीं एक लॉ का जो रोल होता है वो होता है कि हेल्प करना अपने क्लाइंट को या कहीं इन्वेस्टर को कि वो इन्वेस्ट करे या ना करे,
कि वो उसके लिए प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है। ये चीज़ पे एज अ लॉ मतलब कहीं एक लीगल एडवाइज़र की तरह उनको हेल्प करना कि ये सही है या नहीं है। ये होता है कॉर्पोरेट फर्म्स में एक लॉयर का काम। ठीक, उनके लिए नोटिस इशू करना, जो भी कंपनी के बेनिफिट में होगा वो काम एज अ लॉयर करेगा उधर। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड था, मतलब अभी है एक्चुअली में। सो उसने क्या किया, पहले BLLB किया, देन उसने MBA कर लिया। ठीक है, अब वो अभी बैंक में है एंड वो इन्वेस्टर बैंकर है एक्चुअली। तो उसका क्या काम है कि वो कैपिटल मार्केट्स जो होते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ होती हैं, फाइनेंशियल मार्केट होता है, ठीक है, अपन कहें जो सेबी से मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से रिलेट करता है। ठीक है, उसके बॉन्ड स्टॉक्स वगैरह देखता है और इन जो उसके इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बताता है कि आप इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें, वो उनके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। उसका काम बस इतना ही है, नथिंग एल्स, विथ हाई सैलरी एंड अलाउंसेस एंड पर्क्स टू। ठीक है, ये हुई थर्ड ऑप्शन की बात जो थी कॉर्पोरेट फॉर्म्स की। ठीक है, अंडर करियर एडवांसमेंट्स एंड। ठीक, फोर्थ ऑप्शन है NGOs मीन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें भी लॉ का काम है, लॉ की लाइन है। इसमें तो एक्चुअली जो नेशनल दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक नेशनल भी होता है, एक इंटरनेशनल फॉर्म्स भी होते हैं। ठीक, अब इन दोनों में दो लाइन गई है, एक होता है एडवोकेसी लाइन, एक होता है ऑप्शन लाइन। ठीक, अब अपन अगर लॉ की बात करें तो अपन सिर्फ एडवोकेसी लाइन की बात करें तो इसमें एडवोकेसी लाइन में क्या काम होता है, जो एडवोकेट्स होते हैं, ठीक, वो ऑपरेशनल यूनिट्स बनाते हैं। ठीक है, एक मतलब एक कम्युनिटी सी बनाते हैं और उसमें अदर कंट्रीज़ का भी प्रेफरेंस देते हैं और इसमें जो भी वॉलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का है या जो अनदर राइट्स का वो रिलेट होता है उस पे काम करते हैं और उनको करवाने का प्रयास करते हैं। ठीक, सिंपल हिंदी में बताइए जाऊँ तो यही है। ठीक, अब अगर रही बात अपन NGOs की करें। ठीक, अब जैसे कि सबसे मेन जो फर्स्ट इंडिया में बताऊँगी चल रहा है वो है ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क। ठीक है, उसमें 200 लॉयर्स हैं, 200 लॉयर्स हैं। ठीक है, जिसमें से आधे सपोर्टिंग स्टाफ में हैं, ठीक है, कुछ लीगल वॉल्टियर हैं, लीगल पैरा वॉल्टियर्स हैं, कुछ इंटर्नशिप भी करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं और जैसे जैसे आप NGO में एज अ मेंबर काफ़ी प्रोग्रेस कर लेते हैं तो हर फील्ड में एक चीज़ होती है जो कहते हैं उसको प्रमोशन। ठीक है, प्रमोट हो के वो जज बन जाता है, चीफ जस्टिस बन जाता है, अपॉइंट हो जाता है, मतलब उस तरह से लाइन बढ़ती जाती है। ठीक है, एज अ कम्युनिटी। एंड यू नो गाइस, NGO चाहे अपना बनाओ चाहे दूसरे का ज्वाइन करो, NGO आजकल के वर्ल्ड में बहुत सक्सेसफुल कम्युनिटी रही है, जिसको आप ये भी कह सकते हैं सोशल लीगल इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, जिसके बेसिस पे जो दूसरे के राइट्स के लिए अपन लड़ते हैं। ठीक है, ये अगर बात करें अपन इसमें भी काफ़ी जैसे एनिमल राइट्स आ गए, ह्यूमन राइट्स आ गए, लीगल एड आ गए। अगर अपन एनिमल राइट्स की बात करें तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सभी को मालूम, वो है पेटा। ठीक है, पेटा सभी को मालूम है। ठीक है, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जब आप इसकी प्रोफाइल पे जाएंगे तो इसके प्रोफाइल पे आप क्लिक करना सेटिंग्स पे, तो सेटिंग्स में एक ऑप्शन आएगा एडवोकेसी, उसको खोलना, उसमें लिखा हुआ लॉयर प्रैक्टिस, उसमें लॉयर प्रैक्टिस करके आया होगा और उसमें लिखा होगा 2 years की प्रैक्टिस नेसेसरी है। क्यों है, क्योंकि अगर आप पेटा में एज अ एडवोकेट की तौर पे आना चाहें तो आपको पता होना चाहिए रूल्स, बेसिक थिंग्स अबाउट लॉ। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने 2 साल की प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस मांगा है। एंड ऑल्सो उसके बाद आप फ्रीली पेटा में एक एडवोकेट के तौर से फॉर्म भर सकते हैं, वो आपका छोटा मोटा इंटरव्यू लेंगे एंड उसके बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आप उधर एज एन एडवोकेट वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हुई एनिमल राइट्स की। ठीक है, इवन आप लोग अपना खुद का सोशल कम्युनिटी खोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको दूसरे का ही ज्वाइन करना है, आप अपना भी खोल सकते हैं। ठीक है,
अगली बात हुई लीगल एड की। लीगल एड जैसे मैं बात करूँ, लीगल एड एक्चुअली होता क्या है। लीगल एड की मेन खासियत ये है कि जो गरीब लोग होते हैं, जो अपना केस नहीं लड़ पाते, वो लीगल एड की ओर जाते हैं कि उनसे कहते हैं कि हमें एक वकील प्रोवाइड करवा दो जिससे हम अपना केस लड़ा सकें, क्योंकि हम पे उसके लिए पैसे नहीं हैं। ठीक है, तो लीगल एड एक वकील प्रोवाइड करवाता है फॉर जैसे कि उस पर पैसे जो क्लाइंट हो उसका, उसके लिए। ठीक है, और उसके बाद अगर वकील चाहे तो फ्री में भी कर सकता है, नहीं तो लीगल एड से अपने चार्जेस भी ले सकता है। ठीक है, ये बात हुई लीगल एड की। ठीक है, सी अगर हम सिर्फ एनजीओ की बात करें तो लोग बाग ये भी कहते हैं, एनजीओ में भी यही कहते हैं कि स्ट्रगलिंग प्रॉब्लम है, ये वो। ऐसा नहीं है यार गाइस, ठीक है ना। लॉ बहुत ही वाइड स्कोप हो चुका है इस वक्त। पहले की बात अलग थी, बट राइट नाउ इट इज़ अ 21 सेंचुरी, एंड 21 सेंचुरी में बहुत से लाइन्स खुल चुकी हैं। ठीक है, एनजीओ में भी आप सपोर्टिंग स्टाफ बन जाइए, लीगल वॉलंटियर बन जाइए, पैरा लीगल वॉलंटियर बन सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप जैसे जैसे प्रमोट होते जाएंगे, जैसे मैंने पहले कहा, जज भी बन सकते हैं, चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं। इवन आप कुछ भी ना करें तो आप उसके अंडर इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, वो इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करवाता है। ठीक, अब अगर आपको सिर्फ इंटर्नशिप बेसिस, ये 4 ऑप्शंस थे करियर एडवांसमेंट स्कोप आफ्टर लॉ में, जिसमें मेरे को जहाँ तक का मालूम था वो सारी लाइन मैंने अब कवर अप कर दी है। पहला था एडवोकेसी, सेकंड था गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है, थर्ड था कॉर्पोरेट फर्म्स, एंड फोर्थ था एनजीओज। ठीक है, बाकी की कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस वीडियो को, और अनदर बताइएगा अपनी प्रॉब्लम, तो हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, लास्टली मैं बस यही कहूँगी, जो लोग लॉ प्रोस्यू कर रहे हैं या जो कर चुके हैं ऐसा, ये सोच रहे हैं अपनी लाइफ में यार लॉ करके हमने गलत काम कर दिया या फंस गए बुरी तरह, तो नहीं सोचें। ये बहुत एक लॉजिकल स्टेप है, अभी समझ नहीं आएगा मगर बाद में ऐसा फ्यूचर जनरेशन में ये चीज़ समझ आएगी आपको कि लॉ सीरियसली एक लॉजिकल स्टेप है। अगर आपको एक सक्सेसफुल करियर चाहिए तो आप उसकी तरफ फोकस करें, एम करें, आपको सब चीज़ मिले। ठीक है, ये था मेरा फर्स्ट वीडियो अबाउट करियर एडवांसमेंट एंड स्कोप आफ्टर लॉ में। ठीक है, बाय बाय गाइस, टेक केयर।